नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ के एक निजी अस्पताल ने मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की है। हॉस्पिटल ने देश के सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम 5th जनरेशन द विंची XI सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई है। हॉस्पिटल्स की इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश में सर्जरी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अपोलो हॉस्पिटल्स NCR को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में द विंची XI रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाला पहला निजी अस्पताल है। लॉन्च इवेंट में मीडिया को संबोधित करते हुए हॉस्पिटल्स के लखनऊ के MD व CEO डॉ मयंक सोमानी ने हॉस्पिटल द्वारा द विंची XI सिस्टम सर्जरी शुरू किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, द विंची सर्जिकल सिस्टम ने लगभग 3 दशकों से रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में अग्रणी भूमिका निभाई है और दुनिया भर में 1.4 करोड़ से अधिक सफल सर्जरी की है। हम इस क्रांतिकारी तकनीक को उत्तर प्रदेश में लाकर बहुत उत्साहित है। इससे जटिल सर्जरी को अधिक सटीकता और कम चीरों के साथ करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। द विंची XI सर्जिकल सिस्टम से सर्जरी की शुरुआत से उत्तर प्रदेश में सर्जरी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह नया रोबोटिक सिस्टम न केवल सर्जरी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा बल्कि इससे चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। की सबसे एडवांस मशीन है, उसको अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में इस क्षेत्र में पहली बार लाया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए बिना बिल्कुल वक्त लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मयंक सोमानी सर से, जो कि हमारे MD और CEO हैं, कि वो मंच पर आए। And hopefully this week or next week we will do our first surgery and then continue to do many more. और आप लोगों को बहुत जल्दी 100 सर्जरीज के लिए भी दोबारा आमंत्रित करेंगे। बट XI रोबोट क्या है और क्या इसके फायदे हैं, किस तरह किया जाएगा, ये आज हम लोग आपको इससे समझिए कि एक इंसान के पास अब 2 नहीं 4 आर्म्स हैं और उस 4 आर्म्स के साथ वो ऑपरेट कर पाएगा। That's how, and this is the most advanced surgical robotic system available in India. काम कर रहा है, तो डॉक्टर ही ऑपरेट कर रहा है। इस तरह समझिए कि रोबोट की मदद से एक डॉक्टर के पास 2 नहीं 4 हाथ हो गए हैं और वो और भी अच्छे तरीके से चलते हैं। तो कोई भी डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी कर सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, अगर वो ट्रेन्ड हो तो। बट and various surgeries which can be done on this robot, किस प्रकार की सर्जरीज हो सकती हैं? तो ये सारी सर्जरीज, हार्ट की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, जनरल सर्जरीज, हम लोग ने यहाँ पे आज द विंची XI रोबोट यहाँ पे लखनऊ में इंस्टॉल किया है और ये एक रोबोटिक सर्जरी के लिए सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो अवेलेबल है इंडिया में, उसको पहली बार लखनऊ रीजन में प्राइवेट हॉस्पिटल में ये इंस्टॉल किया गया है। इससे रोबोटिक सर्जरीज की जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रिसीजन, बिल्कुल सटीक सर्जरीज जो होती हैं उससे ये किया जाता है। ये इस रोबोट को उसके लिए यूज़ किया जाता है। सर कौन सी सर्जरीज हो सकेंगी इससे? जो हर प्रकार की सर्जरीज, जो दिल की सर्जरी, गुर्दे की सर्जरी, प्रोस्टेट की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, लंग्स की सर्जरी, सो हर हिस्से की सर्जरीज पॉसिबल हैं, जो कि कई सर्जरीज रहती हैं जिनको कि पहले एवेलुएट किया जाता है कि ये रोबोट से संभव है कि नहीं संभव है जिस हिस्से की, और जो संभव होती हैं वो इनसे की जाती है। सर, नॉर्मल सर्जरीज और रोबोटिक सर्जरी में क्या कुछ फ़र्क है और क्या मतलब सेफ होती है? इज इट? हाँ, ये मच मोर सेफर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि किसी को गुर्दे में ट्यूमर है और कई बार हम लोग को ये निर्णय लेना होता है कि हम पूरा गुर्दा निकालें या कुछ हिस्सा बचा लें। रोबोटिक सर्जरी द्वारा कई बार ऐसा होता है कि हम उतना ही निकालें अगर हमारे को पहले बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि कहीं और नहीं है, तो रोबोटिक सर्जरी इसको आसान कर देता है और वो उतना ही हिस्सा निकलता है जिसमें कि बीमारी है, बाकी बचा लिया जाता है। जबकि अगर रोबोट नहीं होता था पहले तो कभी कभी हम लोगों को पूरा गुर्दा निकालना पड़ता था। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। एक तो प्रिसिशन सर्जरी का, फिर छोटे चीरे होते हैं, फास्टर रिकवरी होती है, कम खून बहता है इसकी वजह से। सो ओवरऑल पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। सर ये बताइए कि NCR के बाद उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये टेक्नोलॉजी आ रही है। प्रदेश का एक बड़ा जो हिस्सा है वो नॉन मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसको इसके लिए अवेयरनेस कैसे लाएंगे कि ताकि वो खुद जो है इसको अडॉप्ट कर सके, इसके बारे में जान सके
और बिना किसी डर के जो है वो हाँ कर सके रोबोटिक सर्जरी। इसका सबसे बड़ा जवाब तो आप ही के पास है। मीडिया ही हमें हेल्प करता है, जो कॉमन मैन को और लोगों को बताता है, लेकिन हम लोग वी विल होल्ड पेशेंट एजुकेशन के लिए जो है हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, वेरियस समाज में जो है जो तरीके हैं बताने के, तो कैंप्स करेंगे। तो इस तरह से हम इस चीज़ को ज़रूर पूरे प्रदेश में बताया जाएगा कॉमन लोगों को कि इससे क्या फ़ायदे हैं। क्या फिलहाल कोई सर्जरी होनी है? कितना आता है? देखिए, रोबोट जो ये एक काफ़ी महंगा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि जो मूल खर्चा है सामान का केवल उतना ही ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि किस मरीज में कितना सामान यूज़ हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये कभी खर्चा 1.25 लाख रुपए होता है, कभी एडिशनल अगर उसमें और इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं तो जितना इंस्ट्रूमेंट का खर्चा होता चला जाएगा, तो बिटवीन 1 and 2 लाख का रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो नॉर्मल सर्जरीज होती है उसमें। मैं हूँ डॉक्टर भूमिका बंसल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड फीटल मेडिसिन एट अपोलो। आई एम डॉक्टर एकता शर्मा, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ ऑब्स एंड गायनी में एट अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर नेहा नेगी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट अपोलो मेडिक्स लखनऊ। की बात करें तो ये किस तरीके से काम करता है? रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक एडवांस्ड वर्जन समझें, क्योंकि इसमें हम लोग 3D विजन के अंदर ज़्यादा प्रिसीजन के साथ बिना बड़े चीरे के हम लोग कोई भी सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि यूट्रस रिमूवल की सर्जरी है, ओवरी में सिस्ट है, बच्चेदानी में अगर फाइब्रॉइड्स या गांठें हैं, ये सारी सर्जरी रोबोटिक विधि के द्वारा करी जा सकती हैं। पेशेंट का आउटकम बहुत इम्प्रूव होता है क्योंकि ये सर्जरी ज़्यादा प्रिसीजन और बेटर विजन के साथ होती है। रोबोटिक सर्जरी की सबसे अच्छी एडवांटेज ये होती है कि जो आप डीप सीटेड डिजीज़ भी हैं उसे बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी समस्याएं हैं, या इवन गायनी कैंसर की सर्जरीज भी आप बेहतर तरीके से और प्रिसिशन और बारीकी से कर सकते हैं विद रोबोटिक। ये जो ट्रेनिंग हो रही है मैम, डॉक्टर्स की जो ट्रेन डॉक्टर होंगे वो सर्जरी करेंगे, तो कैसी ट्रेनिंग है, कितने दिनों की ट्रेनिंग है? ये लगभग एक महीने की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग काफ़ी सालों से सर्जरीज करते आ रहे हैं। तो हमने ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड अब रोबोटिक सर्जरीज, एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हियर आर ऑलरेडी ट्रेन्ड फॉर रोबोटिक सर्जरी। एंड जैसे कि आपको बताया सर ने कि रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर ही करता है, बस उसके पास और अत्याधुनिक तकनीक है, और एक डॉक्टर भी समझ लीजिए कि चार आर्म्स हो जाएंगे जिनसे वो ऑपरेट करेगा, एंड टू परफेक्शन जो है इसके रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल एडवांस टेक्निक है। और सारी जितनी सर्जरीज आप सोच सकते हैं ऑब्स गायनी में, जो गायनी की जो सर्जरीज होती हैं, फाइब्रॉइड्स हो गए, ओवेरियन सिस्ट हो गए, सारी ही सर्जरीज इससे हो सकती है एंड टू परफेक्शन हो सकती है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ है सर्जरी के आउटकम के लिए, जिससे कि आपका आउटकम बहुत अच्छा रहे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।